सीटेड फर्स्ट पेपर जो होता है वो 5 पार्ट में होता है। ये हो गया कि चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी हो गया, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश हो गया और मैथमेटिक्स आएगा और ईवीएस आएगा। 4 पार्ट में रहता है। चाइल्ड पेडागोजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ही सारे जो भी साइंटिस्ट वगैरह का जो उनका सिद्धांत है वो आ जाते हैं। और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड तो ईजी है, उसमें तो केवल यही होता है ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन वगैरह। मैथमेटिक्स जो आती है वो कैलकुलेटिव बिल्कुल भी नहीं आती, वो भी समझ पे आधारित होती है, बस कैलकुलेटिव नहीं है। हिस्ट्री टाइप की है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप की है और पेडागोजी से रिलेटेड है, जैसे कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। मैथ 4-5 राइटर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, राइटर नहीं साइंटिस्ट। सबसे नंबर 1 पे है जीन पियाजे। जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी मतलब संज्ञानात्मक विकास। लेव वाइगोत्स्की हो गए, बीएफ स्किनर और पावलोव और एक और है थॉर्नडाइक। ये चारों पांचों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनका थ्योरी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो थ्योरी पढ़ना या फिर किसी अच्छे टीचर से उनको लेक्चर अटेंड करके थ्योरी कंप्लीट। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है 4 चरणों में, जिसमें पहला है कि सेंसरी मोटर ऑर्गन मतलब संवेदी कामक अवस्था हो गई तो 0 से लेकर 2 साल। प्री ऑपरेशनल हो गया कि 2 से 7 मतलब कि पूर्व संक्रिया अवस्था। कॉन्क्रीट 7 से 11 होते हैं, जब किशोरावस्था से पहले होता है मतलब कि बाल्यावस्था जो मतलब मैच्योर हो जाते हैं वो 7 से 11। और फॉर्मल ऑपरेशनल मतलब कि उसके बाद जो किशोरावस्था में जाते हैं उसमें, तो इससे क्वेश्चन बिल्कुल निश्चित ही आएंगे कि हाँ कौन सा नेचर किस अवस्था में होता है, कि मतलब इन चारों से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे कि गुड गर्ल गुड बॉय का मतलब किस एज ग्रुप वाले बच्चों में होता है, तो ये आएंगे। ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। जो अरिहंत की बुक आती है वो भी सही है, उसमें भी थ्योरी दिया गया है अच्छे से। लेकिन अगर हम दोनों लैंग्वेज में अच्छे से समझ के चलते हैं तो ठीक होगा, क्योंकि हिंदी की लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन होती है, तो अगर हम इंग्लिश में भी समझते चलें तो फिर उसका काफ़ी बेनिफिट होगा। वाइगोत्स्की का तो है, इनका सोशियो कल्चरल थ्योरी है, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत होता है, इसमें समाज से रिलेटेड होता है। और बीएफ स्किनर का इनका व्यवहार पूछेगा कि किससे जुड़ा हुआ है, तो ये बीएफ स्किनर से। री इन्फोर्समेंट मतलब बच्चे को पुनर्वलन देना, री इन्फोर्समेंट। जैसे बच्चे ने जवाब दिया, हमने कुछ क्लास में कुछ पूछा कि इसका जवाब दो, तो फिर अगर उसने कुछ जवाब दिया तो उसके बदले में उसे शाबाश, क्यों बहुत अच्छे, इस टाइप का उनको पुनर्बलन दिया जाता है। तो ये वाला सिद्धांत जुड़ा हुआ है बीएफ स्किनर से। और पावलोव की थ्योरी होती है, पावलोव का कुत्ते से रिलेटेड है कि उन्होंने अपना जो भी एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते पे किया था। थॉर्नडाइक अभ्यास से सीखना होता है, इनमें होता है कि जब कर दिए थे चिंपैंजी को, वो अभ्यास करके सीखा था। केले के को वो पाने के लिए उसने अभ्यास किया, कुछ एक के ऊपर एक रख के तब उसको पाया था। ये वाला हो गया। ब्लूम से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कोहलर हो गया, चिंपैंजी पे बंदर पे किया था कोहलर ने, चिंपैंजी जिस पे भी किया था। ये चारों पाँचों साइंटिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट, डीप में ही पढ़ लेना। और जो चारों अवस्था है, पूर्व संक्रिय अवस्था, ये कॉन्क्रीट अवस्था, इसको अच्छे से पढ़ लेना कि इसकी एज खासियत क्या है, कि किस एज में किस टाइप का वो चीज़ें बच्चा करता है, इससे ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। और उसके साथ साथ जब एक बार थ्योरी कंप्लीट हो जाए तो बुक पे टेस्ट हमें लगाना चाहिए। टेक्स्ट बुक पे कुछ टेस्ट तो फ्री होते हैं 8-10, तो उससे काफ़ी आइडिया हो जाएगा। और टेस्ट के साथ साथ उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, जो उसमें नीचे दिया रहता है। नहीं तो अगर हम पीवाईक्यू की कोई बुक खरीद लेते हैं और उसको भी अच्छे से कर लेते हैं एनालिसिस के साथ, तब भी काफ़ी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। वही क्वेश्चन कम से कम मुझे लगता है 75 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 75% क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन्हीं से ही, सेम टू सेम नहीं, थोड़ा सा अंतर करके बार बार वहीं से आता है, कुछ भी बाहर से नहीं आता इसमें। और 2.5 घंटे का टाइम होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन करने होते हैं। ऑफलाइन है तो बहुत सारा टाइम मिल जाता है कि एकदम आराम से हम क्वेश्चन को समझते हुए कर सकते हैं। और पीवाईक्यू तो मस्ट है, पीवाईक्यू को ज़रूर करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर लगाएं। अगर हम 10, 15, 20, 25 पीवाईक्यू हल कर लेते हैं तो हमें काफ़ी आइडिया हो जाता है, अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाता है। पीवाईक्यू को ज़रूर करें। उसके बाद फिर पीवाईक्यू के साथ साथ अगर जिस टॉपिक, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको हम फिर से गाइड से या फिर किसी वीडियो के माध्यम से हम अच्छे से समझ सकते हैं उस चीज़ को। मैंने केवल 3 मंथ ही पढ़ाई किया था इसके लिए, और वो भी बीएड करने के साथ साथ ही पढ़ाई कर रही थी मैं।
तो 3 मंथ काफ़ी होते हैं अगर हम रेगुलर एक टेस्ट देते रहें और उसका एनालिसिस करते रहें, जो भी वीक पॉइंट्स हैं उसको हम वो थ्योरी से कवर करते रहें, समझते रहें, तो फिर काफ़ी अच्छा स्कोर किया जा सकता है कम टाइम में भी। चाहे एक डेढ़ महीने ही पढ़ो, उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। अभी तो लगभग 40 दिन का टाइम है, इसमें तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं हम। जो आजकल ज़्यादा प्रचलन में है नहीं वाले क्वेश्चन, उसको थोड़ा ध्यान दे के अगर चलें कि नहीं किसमें नहीं है, जैसे जल्दबाजी करने के चक्कर में उसको ध्यान से पढ़ते नहीं कि इसमें क्या लिखा है, जबकि नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसको समझ के पढ़ो कि किसमें नहीं आ रहा है, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी जब हम नहीं को समझ लेंगे कि कौन सा नहीं है उसमें। और सबसे अच्छी बात कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम 90 नंबर अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, 90 प्लस 100 प्लस